एक तो सबसे पहले अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेजेस में से कोई एक है तो वैल्यू एकदम इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाती है। हेलो सौम्या, कैसे हो? हेलो सर। सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। तो अभी लॉकडाउन के पूरे मजे चल रहे हैं तुम्हारे, और आजकल कहाँ पर हो? पहले सबसे पहले जितने भी हमारे ऑडियंस में बच्चे हैं उनको तुम एक बार अपने बारे में बताओ कि तुम अभी क्या कर रही हो और कहाँ से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ओके। सो मैंने 11th-12th में कॉमर्स ली थी एंड तब से मेरी जर्नी एक एज अ कॉमर्स स्टूडेंट भी स्टार्ट हुई एंड पराग सर के साथ भी स्टार्ट हुई। एंड देन 11th-12th में मेरे को रियलाइज हुआ कि मतलब मेरे को अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरे को अच्छा लगता है करना। सो आई डिसाइडेड कि मैं सीए परस्यू करूँगी। देन आई स्टार्टेड माई सीए फाउंडेशन जर्नी एंड I cleared my CA foundation and CA intermediate, and now I'm doing articleship with Big Four PwC in the audit assurance department. And अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, सो थोड़ा डिफिकल्ट भी है बट एक्साइटिंग भी बहुत ज्यादा है। चलो, ग्रेट ग्रेट। तो मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगा कि जैसा कि सौम्या को मैं जानता हूँ, सौम्या क्लास 11 से हमारी आरकेजी की स्टूडेंट थी। क्लास 11th में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के सारे एग्जाम उसने अच्छे से क्लियर करे। एंड नाउ शी इज डूइंग हर आर्टिकलशिप जो होती है सीए के कोर्स के अंदर, अपनी पीडब्ल्यूसी फर्म से। तो कई बच्चे शायद जानते होंगे, पीडब्ल्यूसी इज वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स, तो उसमें वो एश्योरेंस डिपार्टमेंट में है। तो सौम्य, मैं तुम्हारी इसी जर्नी से बेसिकली कुछ इंसाइट्स निकालने की कोशिश करूंगा, और हमारे पास जो बच्चे जानना चाहते हैं, मेजोरिटी वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कॉलेज के साथ या रेगुलर कॉलेज के साथ हम सीए कर सकते हैं। एक चीज तो ये, और अगर कर सकते हैं तो उसके मतलब मैनेज करने में कितनी दिक्कत आती है या इजी है, कैसे होता है? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं तुमने रेगुलर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करा था, तो उस बारे में भी एक बार हाँ हमारे जी। सभी स्टूडेंट्स को बताना। ओके। सो 12th के बाद एक तो सबसे मेजर डिसीजन यही होता है कि किस कॉलेज में जाना है। सो हमारे जो एक सीए स्टूडेंट है उसके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ओपन लर्निंग का और एक रेगुलर कॉलेज। बट मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं सो आप रेगुलर कॉलेज ही जाएं, क्योंकि जो रेगुलर कॉलेज का एक्सपीरियंस है वो आप बीट नहीं कर सकते। मतलब ओपन स्कूल में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, बट फिर आप पढ़ते ही रह जाओगे। आप रेगुलर कॉलेज जाओगे तो मतलब आपका फ्रेंड सर्कल भी बनेगा, वहाँ पे सोसाइटीज भी होती हैं तो आप और चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे। एंड मतलब वहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं तो आपको सबकी जर्नी से सीखने को ही मिलेगा। राइट। एंड सीए के साथ देखो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, प्रेशर कंपेरेटिवली कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स हम पे ज्यादा होता है। ज्यादा होता बट आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी बात, एक तो सैटरडे संडे आप यूटिलाइज करो अपनी स्टडीज के लिए। दूसरा ये कि अगर आप आउट स्टेशन स्टूडेंट हो, आप दिल्ली के बाहर रहते हो एंड आप पीजी में आके रहोगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कॉलेज और स्टडीज को मैनेज करना। क्योंकि मेरी थोड़ी फ्रेंड्स थी जो सीए करी थी एंड पीजी में रहती थी, तो वो कंपेरेटिवली मैनेज कर पाते थे। एंड आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो है। आप मेट्रो का टाइम यूटिलाइज कर सकते हो एंड घर आके आप स्टडीज कर सकते हो। तो तो सौम्या एक मतलब बार, हाँ, एक तो अपना तुम कॉलेज बताना, तुम्हारा कौन सा कॉलेज था? मेरा था दौलत राम कॉलेज, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैं बच्चों को बता दूं, दौलत राम कॉलेज जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। तो नॉर्थ कैंपस में तुम्हारा कॉलेज था, और तुम डेली कॉम्यूट करती थी या कॉलेज जब जाती थी तो घर से ही यहीं से जाती थी? और ट्रेवल टाइम और फिर सीए की पढ़ाई, एक बार उसके बारे में भी बताओ कि कैसे वो मतलब पॉसिबल हो पाया। राइट। तो हमारा तो लॉकडाउन फेज था, तो स्टार्टिंग के 1.5 ईयर ट्रैवल करा। तब मैं ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो मैं यूजुअली क्या करती थी कि जो स्टडी मटेरियल होता था वो मेट्रो में ले गई, थोड़ा बहुत मेट्रो में रीड कर लिया। फिर यूजुअली क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब क्लासेस होती हैं तो क्लासेस में गैप होता है, तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो। राइट। एंड देन अगेन कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, किसी कॉलेज में अटेंडेंस को लेके वो लीनियंट होते हैं तो आप उसका फायदा उठा सकते हो।
कि आप इतना कॉलेज नहीं जाते, कि आप वीक में आपने ये एक शेड्यूल बना लिया कि मैं वीक में 3 या 4 बार ही जाऊंगा। ठीक एंड है, अगर तो कॉलेज छुट्टियां कर स्ट्रिक्ट है, सकते हैं। हाँ, एंड अगर सपोज कॉलेज स्ट्रिक्ट है, वो आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा, तो फिर यही कि जो बीच बीच में आपको टाइम मिल रहा है, आप लाइब्रेरी में जाके उसको यूटिलाइज करें। तो यही सारी स्ट्रैटेजीज थी। एंड फिर जब मैंने ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर करा, तो इट वाज इन द लेटर हाफ, तो फिर लॉकडाउन ही हो गया था, तो फिर हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में तो फिर तो बहुत ही इजीली मैनेज हो गया। एंड तो अभी घर भी पे ही तो रहना था। लॉकडाउन है ही। हाँ, हाँ, और अभी भी तो लॉकडाउन है ही, तब तो जेन्युइनली इतना इजीली मैनेज हो जाएगा सब कुछ। ओके, तो मतलब जो बच्चा अभी 12th के बाद अब कॉलेज में जा रहा है या जाने की सोच रहा हाँ, है, तो तुम्हारी बातों हाँ, से जो 2 मेन पॉइंट्स मुझे निकालने को मिले वो ये कि अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो कॉलेज में जरूर जाना चाहिए, पहली चीज, रादर हाँ देन जी, ओपन लर्निंग। और कॉलेज के हाँ, साथ अगर सीए करने का हम सोच भी रहे हैं तो वो मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है, होगा ही नहीं। बस थोड़ा सा हमको कॉलेज को और सीए को मैनेज ऐसे करना रहेगा कि 3-4 दिन कॉलेज को देख लिया या चले गए, बाकी रिमेनिंग टाइम को हाँ, यूटिलाइज कर लिया सीए के लिए, राइट? राइट। और कॉलेज की स्टडीज का ऐसा है कि आप सीए का पढ़ोगे, वो अपने आप कवर हो जाएगा, तो हाँ, स्टडीज का तो टेंशन ही नहीं होता, सब कुछ मतलब मैं कवर तो हो ही इसको जाता है। इसी तरह से बच्चों को भी प्रेजेंट करता हूँ कि अगर आप सीए का पढ़ रहे हो तो सपोज आपने इतना पढ़ाई करी, तो हाँ कॉलेज जी, का जो है वो उसी के अंदर में से ही 80% निकल जाता है। आराम से, आराम से। अच्छा, एक क्वेरी और आती है, उसमें भी तुम मेरे को थोड़ा सा बताओ। बच्चे ये भी पूछते हैं कि हम बीकॉम ऑनर्स करें या खाली बीकॉम प्रोग्राम करें सीए के साथ, अगर वो कर रहे हैं उस बारे में क्या ओपिनियन है तुम्हारा, और जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनका अगर दोनों चीजों को लेकर क्या ओपिनियन है या क्या एक्सपीरियंस है? जितना मैंने देखा है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम का। अच्छा। बट ऑब्वियसली इन जनरल वैल्यू बीकॉम ऑनर्स की ज्यादा है, हम्म। तो अगर बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है तो बीकॉम ऑनर्स ही ले अच्छे कॉलेज में। अच्छा। एंड जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो सीए कर रहे हैं, सब लोग बीकॉम ऑनर्स ही लिया है सबने, क्योंकि एक परसेप्शन ऐसा है कि बीकॉम ऑनर्स की वैल्यू ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा है। एंड थोड़ा ज्यादा है। एंड जो बीकॉम ऑनर्स के सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हैं, वो थोड़ा इन सिंक है विद सीए सीए के कोर्स साथ, ग्रुप वाइज, तो राइट। वो थोड़ा इजियर रहता है। कि मतलब इधर सीए की जो आप पढ़ाई कर रहे हो ग्रुप वाइज, वही वही वहाँ सेमेस्टर में एग्जाम भी चल रहे होंगे, तो मैनेज करने में हाँ, आसानी हो जाती है। राइट। बट वो घूम फिर के वो सेमेस्टर वाइज दोनों के सिलेबस सेम है। ओके ओके, अल्टीमेटली सेम ही है, राइट। हाँ, बट ठीक है। सब बीकॉम ऑनर्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो ठीक है, तो बेटर यही है बीकॉम, कि बीकॉम बेटर ये है ऑनर्स कि करें। बीकॉम ऑनर्स मिले तो फिर वही लेना चाहिए, ना ही मिले तो फिर बीकॉम प्रोग्राम ले सकते हैं। हाँ, एंड बिग फोर में भी अगर कोई बिग फोर के लिए एम कर रहा है आर्टिकलशिप के लिए, तो फिर बीकॉम ऑनर्स ही मेन की हाँ, है। मेरा अब अगला क्वेश्चन यही था कि पहले तुम्हारी अभी वाली जी, रिसेंट जर्नी पर जाऊंगा, फिर तुम्हारी पुरानी जर्नी पे जाऊंगा। तो अब ये बताओ कि हाँ, जैसे पीडब्ल्यूसी जो बिग फोर फर्म है, तो उसमें बहुत सारे सी एस्पायरेंट्स वैसे भी सोचते हैं कि हमको बिग फोर फर्म में जाना है। तो हाँ तुम्हें जी। क्या लगता है कि तुम्हारा जो सिलेक्शन हुआ उसमें किन चीज़ों ने हेल्प करी, पहली बात तो ये। और जिनके पास मान लो अगर कॉलेज नहीं है या बीकॉम ऑनर्स नहीं है, तो क्या ऐसे भी कोई कलीग्स तुम देखती हो या वहाँ पे स्टूडेंट्स देखती हो जो बिग फोर में होते हैं, तो क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, किस तरह से बच्चे को एंटर अगर करना है तो वो क्या करे? सो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लोग फॉलो कर रहे हैं, एक हम्म। तो सबसे पहले अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेजेस में से कोई एक है, तो वैल्यू एकदम इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाती है, राइट। दूसरा ये, अगर आपने दोनों ग्रुप्स एक साथ क्लियर करे हैं वन अटेम्प्ट में, तो हम्म। लाइक अगर वो लोग फोन इंटरव्यू भी लेता है एचआर, तो उनका हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है कि आपके कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं क्लियर होने में। अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं ये गलत है, बट ये लोग पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। हाँ, मतलब ये अभी भी चल रहा है, मतलब मेरे टाइम पे भी ये चल रहा था और अभी भी ये चल हाँ, रहा है। अच्छा। हाँ, ये लोग पूछते हैं। तीसरा ये कि अगर ऑब्वियसली आपके पर्सनल इंटरव्यूज होंगे, टेक्निकल हाँ। राउंड्स होंगे, तो आप हम्म। कॉलेज जाते हो तो आपकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी तो ग्रूम होती है, तो हम्म। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि आपको आंसर्स कैसे देने हैं, कैसे अपने देने आप हैं? को प्रेजेंट कैसे करना है। एंड फिर अगेन वही कि आप जैसे जाओगे तो और भी बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, तो आप हम्म। उनसे बात करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि सब लोग ही अच्छे कॉलेजेस से आते हैं। अब जैसे मेरे बैच में भी
सब लोग ही मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में से हैं। अच्छा, तो मतलब उन चीजों से बहुत मेजॉरिटी इफेक्ट पड़ता इफेक्ट पड़ता है। तो है। मतलब हाँ अगर मेजॉरिटी क्राउड देख लिया जाए तो या तो टॉप कॉलेज होगा या राइट बोथ ग्रुप्स अच्छे मार्क्स से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। राइट। तो इन केस अगर कोई बच्चा मतलब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं और शायद उनमें से कोई वीडियो देख भी रहे होंगे कि मान लेते हैं अच्छा कॉलेज नहीं है एक बार को, या हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए के ग्रुप क्लियर नहीं हुए, 2 अटेम्प्ट में करे या ग्रुप वाइज करे, तो उनके लिए भी कोई हाँ अपॉर्चुनिटी मतलब होती है, या वो अगर जाना चाहें तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, कोई और चांस है अपार्ट फ्रॉम द सोर्स? हाँ राइट। तो बिग फोर ऐसा नहीं है कि वो अपनी डोर्स बिल्कुल क्लोज कर लेगा आपके, क्योंकि सी आफ्टर सेंडिंग द सीवी 3 चीज होंगी। एक तो हाँ, आपका रिटन टेस्ट होएगा, रिटन टेस्ट इन द सेंस कि प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स आता है, एलआर आता है, अच्छा, एंड इंग्लिश भी पूछते हैं। एंड अगर मतलब if एप्टीट्यूड हो गया आप, बेसिकली, हाँ एप्टीट्यूड बेसिक टेस्ट एप्टीट्यूड होएगा। टेस्ट, ठीक है। या फिर एक टेक्निकल राउंड होता है, हाँ जिसमें हाँ, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप लोग कर रहे हो उस अप्लाई, डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, एप्लीकेशन, एंड देन ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू। तो इफ यू आर स्मार्ट इनफ एंड बाय चांस ऐसा होता है कि आपके ग्रुप्स नहीं हो रहे एक बारी में क्लियर, तो हम्म, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो इफ यू आर स्मार्ट इनफ ऑब्वियसली आप ये तीनों राउंड्स क्लियर कर लेंगे। क्लियर कर एंड बिग फोर सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता, और बहुत सारी फर्म्स हैं जो राइट एग्जिस्ट करती है, आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट राइट, एंड दे आर इक्वली गुड, क्योंकि आप मेन पर्पस इज लर्निंग, तो लर्निंग तो आपको वहां पे भी मिलेगी ही मिलती है, मिलेगी। मिलती है, राइट राइट, यही मैं भी बोलता हूँ, बिल्कुल सही सौम्या। अच्छा सौम्या, ये बताना, अब तुम्हारे को वहाँ पे पीडब्ल्यूसी में 3 या 4 महीने तो हो ही गया काम करते हुए, तो तुम्हारा लर्निंग राइट एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा, एक बार उस बारे में भी थोड़ा सा बता दो। राइट। सो लाइक एक मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ बहुत हाँ सारी चीजें लर्न करने को मिलती है कि आपको अपने सीनियर्स के साथ आपको कैसे एक रैपो बनानी है, कनेक्शन बनाना है। हाँ हाँ, दूसरा ये कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काम होता है। अब हर बिग फोर में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो वो कैसे यूज करना है। राइट, फिर क्लाइंट से आपको कैसे कॉन्वर्जेशन करनी है, मतलब क्लाइंट्स बहुत ही विजिट, हाँ, क्लाइंट विजिट करना है। मतलब थोड़ा लॉकडाउन के चक्कर में वो अभी कम है, थोड़ा कम है। ओके, मतलब बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज के बाद आप एक बहुत ही बड़े वर्ल्ड में जा रहे हो, विच इज टोटली डिफरेंट। हर राइट, टाइप के लोग मिलते हैं आपको, हाँ हाँ, तो सबके साथ डील करना, मतलब आपकी भी स्किल्स ग्रूम एनहांस होती है, होंगी। एनहांस, राइट, राइट। ठीक है कि ठीक है ठीक है, टेक्निकल स्किल्स भी एंड पीपल स्किल्स भी, दोनों। राइट। तो जैसे हमारे जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे बच्चे, या जो ऑडियंस है इस वीडियो की खासकर, वो अभी हाँ शायद उतनी बड़ी ना हो जहां तक तुम पहुंच गए हो, वो अभी थोड़े छोटे हैं, 12th के अराउंड होंगे या कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अराउंड होंगे। तो उनके राइट। हिसाब से मेरे को इसलिए थोड़ा इंटरव्यू रखना है। तो ये बताओ कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं, या जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं, या बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें, तो ये आगे जहां पर अब तुम पहुंच चुकी हो, वहां पर देखती हो जो तुम्हारे साथ इतने लोग काम करते होंगे, तो वहां पर ऐसी चीजों की कितनी इंपॉर्टेंस तुम मानती हो अपार्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज? मतलब एक पॉइंट के बाद जो एक पर्सनालिटी है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश आती हो, मतलब राइट, जो कन्वे कर रहे हो वो आप अच्छे से कन्वे कर रहे हो या नहीं। एंड इसकी जेन्युइनली बहुत ही वैल्यू है। आप कहीं पे भी जाओगे ना, लोग उस पर इतना फोकस करते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि आप इंटरव्यू भी दोगे ना किसी, जैसे अब आपका इंटरव्यू होगा तो वो पार्टनर लेवल के साथ भी हो सकता भी हो है, सकता है, राइट मैनेजर लेवल के साथ भी हो सकता है। तो बहुत ही जरूरी है कि उसको आप पॉलिश करो काफी अच्छे से। एंड आई गेस 11th 12th एंड कॉलेज इज द बेस्ट टाइम अपने आप को हाँ, पॉलिश करने के लिए यूज इन करने का, चीजों में। क्योंकि एकदम से वही कॉलेज खत्म होगा तो फिर एकदम जब स्टेप इन करना पड़ेगा वहां पर, तब फिर लगता है कि हमारा अगर अच्छा होता कम्युनिकेशन स्किल या प्रेजेंटेशन स्किल तो हमें फायदा मिलता। राइट। बहुत मतलब जेन्युइनली, और आप लोगों से बात भी करोगे ना, मतलब अपने कोलीग्स के साथ भी जो मतलब आपकी ही एज ग्रुप के हैं, हम्म, ऑब्वियसली आपको उनसे भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जाओगे, आपसे कोई ना कोई बेटर तो होगा ही। सो इट्स बेटर राइट, कि आप उनसे लर्न करो, सीख, राइट राइट, कि मतलब जेलेस या एनवी होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है।
आपको हर किसी से लर्न करने को ही मिलेगा। बिल्कुल सही सही सौम्य, सही। चलो ठीक है सौम्य, तो ये तो हो गई तुम्हारी आगे की बातें। आई होप कि बच्चों को इसमें राइट। कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा तुम्हारे को हम फ्लैशबैक में ले चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर हाँ। बच्चे जो हैं वो भी 11th के या 12th के हैं, कॉलेज में जस्ट एंटर कर रहे हैं। तो आजकल एक तो 2-3 बच्चों की ही प्रॉब्लम्स जो मेरे पास आती हैं वही मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि एक तो मोटिवेशन कैसे लेकर आए पढ़ाई करने का, वो बड़ी समस्या हो गई। फिर लॉकडाउन के चलते प्रोक्रेस्टिनेशन तो मतलब है ही है, घर में बैठे हैं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ये सब चीजें चली रही हैं। और एंजाइटी होती रहती है कई बार, क्योंकि सीबीएसई कभी कुछ चेंज, कभी कुछ चेंज, कभी कह देगा ये होगा वो होगा। तो इन सब चीजों को बच्चा कैसे डील करे? तुमने कैसे मतलब अपने टाइम पे डील करा था? क्योंकि मुझे याद है तुम्हारे टाइम पे भी कुछ कुछ चेंजेस चलते रहते थे। तो क्या हाँ। अप्रोच बच्चे को रखनी चाहिए, खासकर जो अभी 12th में है, एग्जाम को लेकर? और तुमने क्या अप्रोच रखी थी, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? राइट। मोटिवेशन लाना ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड स्पेशली लॉकडाउन में। सो मतलब अब बेस्ट चीज यही है सोचने के लिए कि तब ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो लास्ट में। इट्स बेटर कि चाहे थोड़ा थोड़ा, बट उसको अभी से ही करके रखो, क्योंकि लास्ट में प्रेशर आना ज्यादा टफ होता है, फिर तो जेन्युइनली कुछ भी नहीं हो पाता। तो हम्म। चाहे बेबी स्टेप्स ही लो, बट अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। एंड मोटिवेशन यही है, मोटिवेशन कि ऑब्वियसली अच्छा कॉलेज मिलेगा तो थोड़ी मस्ती भी ज्यादा करने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को भी 12th क्लास में लगता था कि क्या नॉर्थ कैंपस में ऐसा भी क्या है, बट जेन्युइनली नॉर्थ कैंपस बहुत अमेजिंग है। लाइक वो तो है ही है। जो उसका हाइप क्रिएटेड है, तो वो सही वर्थ इट क्रिएटेड है। है। यही मोटिवेशन रखो कि नॉर्थ कैंपस जाना है, ज्यादा मस्ती करने को मिलेगी, ठीक है, तो जो 12th पढ़ाई की वाले बच्चे तो मोटिवेशन। यही सोच के पढ़ाई करो कि अच्छा कॉलेज में जाना है, मस्ती करनी है, तो पढ़ाई करो। अच्छा। हाँ। एंड एंजाइटी को कैसे फिर डील करें? एंजाइटी के लिए जैसे बहुत चेंजेस आते रहते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से भी एंड सीबीएसई की तरफ से भी। तो हम्म। बेटर ये है कि चाहे एक दिन का ब्रेक ले लो अपने हेड को एकदम शांत करने के लिए, कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग ना हो हर चीज। इट्स बेटर कि एक दिन का ब्रेक ले लो, सब कुछ अपना शेड्यूल वापस बनाओ, एंड फिर नेक्स्ट डे से वापस पढ़ना स्टार्ट करो। एंड एंजाइटी के लिए और कैसे डील कर सकते हैं तुमने कोई उसके लिए? ऐसा, हाँ, कोई तुमने कोई पेतरा अपनाया हो, कुछ करा हो इन हाँ, सब अपने टाइम पे? जैसे मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है। हाँ मतलब अपने लिए चाहे 1 आवर निकालो या 30 मिनट्स भी, बट अपने लिए कुछ अपनी एक्टिविटी करने के लिए कुछ टाइम निकालो, जो भी पसंद है। डांसिंग, हाँ, ड्राइंग, वर्कआउट, मेडिटेशन, वो कुछ भी। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, एंड राइट। समथिंग जो स्क्रीन से रिलेटेड ना हो। ये नहीं कि हाँ ब्रेक लिया है तो टीवी सीरीज देख ली। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ब्रेक लिया, इधर ऑनलाइन क्लास चल रही है, वहां से सोच रहे हैं अब थक गए, ब्रेक लेते हैं, तो वापस से हाँ। मोबाइल खोल लिया, मोबाइल स्क्रीन। ये अच्छा बोला कि स्क्रीन से ब्रेक लेना है। हाँ, क्योंकि वो एंजाइटी में बहुत हेल्प करेगा। कभी कभी मैं भी ये ब्रेक के बजाय टीवी सीरीज देखती हूँ, बट हाँ, ये है कि ट्राई यही करो कि वर्कआउट कर लिया, चाहे वॉक ही कर कर आ गए, उससे एंजाइटी से बहुत हेल्प मिलेगी। हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते 24 आवर्स, एंड राइट। एक रूम में बंद रहने से एंजाइटी इंक्रीज ही होती है। इंक्रीज होती तो है। इट्स बेटर कि अपने लिए टाइम निकालें, थर्टी टू हाँ, अपनी थर्टी हॉबी मिनट्स टू परस्यू 1 आवर। करें थोड़ा थोड़ा सा, और स्क्रीन टाइम जो है उसको ब्रेक देना बहुत जरूरी है, तो आपकी एंजाइटी बहुत में जरूरी है। हेल्प करेगा। ठीक है, और कोई आप मोटिवेशनल? फैमिली के साथ भी हाँ हाँ। टाइम स्पेंड कर सकते हो। ओके। हाँ, और कोई मोटिवेशनल कुछ किताबें, ये वो, उनसे भी हेल्प मिलती है, पढ़नी चाहिए अभी बच्चे को, या कोर्स की ही किताबें पढ़ ले, वही काफी है? मेरे को पर्सनली रीडिंग की इतनी हैबिट है नहीं, बट जितना मैंने बाकी लोगों से सुना है, जो हम्म। मोटिवेशनल बुक्स होती हैं वो जेन्युइनली हेल्प करती हैं, ऑटोबायोग्राफीज हो गई या नॉवल, हम्म। लाइक लीडर्स की। क्योंकि राइट। रीडिंग हैबिट इज अ गुड हैबिट अपार्ट सही बात। फ्रॉम बुक्स। हाँ हाँ। तो फिर अगर बुक्स है एंड किसी को पढ़ने का शौक है, तो ऑब्वियसली उसको अपने शेड्यूल में ऐड करना ही चाहिए। राइट राइट, ठीक है। तो मतलब बुक्स पढ़ना तो एक अच्छी ही बात है, अगर कर सकते हैं तो कर ही सकते हैं, करना चाहिए। हाँ। ठीक है सौम्य। तो अब राइट। सौम्य, जाने से पहले बस ये बताओ एक बार, तो क्या ऐसा मतलब विजडम टिप है जो तुम अपनी तरफ से देना चाहती हो बच्चों को, है ना, कि जो 12th में हो या कॉलेज में जस्ट आ रहे हो, किन बातों का ध्यान रखें जो उनके लॉन्ग टर्म के करियर में
और खासकर जो सीए ओरिएंटेड अगर बच्चा है या जो 12th में अच्छे नंबर लाना चाहता है वो क्या करे? और दूसरा क्वेश्चन कि तुम आरकेजी को कितना मिस कर रही हो वो भी मुझे बताना। ओके, सो बेस्ट मोटिवेशन ऑफ जो जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलती है वो ये कि डू इट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। क्योंकि मतलब एक फ्यूचर ऑब्वियसली सब लोग देखते हैं कि हमें इस हाइट तक पहुंचना है, तो बस उसी को माइंड में रख के कीप वर्किंग हार्ड। ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होता है टाइम्स, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हाँ, बट बिल्कुल हाँ वही एग्जैक्ट टाइम है अपने खुद के गोल्स अपने आप को रिमाइंड करवाने का। एंड उसके लिए बेस्ट ये है कि उस राइट डाउन दोज गोल्स एंड आगे जाके इन द सेंस अब मैं पीछे देखती हूँ सब कुछ, कहीं ना कहीं छोटे छोटे गोल्स थे बट सब कुछ अचीव हो गया। पहले मुझे 12th में लगता था कि सीए फाउंडेशन कैसे करेंगे, सीए फाउंडेशन में लगता था इंटरमीडिएट कैसे करेंगे, बट वो हो जाता है। सो जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर ओन गोल्स। ठीक है, तो ये है विजडम टिप सौम्या की तरफ से कि जो करना है किसी और को दिखाने के लिए नहीं करना, आपके अपने गोल्स हैं, आप चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी में किसी मुकाम पर पहुंचूं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे बेबी स्टेप्स लो, थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करो। जो भी आपको लगता है कि ये काम करने से मेरा गोल अचीव होगा, उस काम को आप डेली करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, चाहे आधा घंटा करो, है ना? राइट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कि आरकेजी को तुम कितना मिस कर रही हो? सीरियसली हम मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग जनरली कभी कभी तो इतना ज्यादा मिस करते हैं आरकेजी को, क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा मस्ती करी है ट्यूशन में। एंड हम लोग उन लकी बैचेस में से हैं कि हम फेस टू फेस पढ़ पाए सर से। सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मतलब वो तो अमेजिंग होता ही था कि जितना अमेजिंगली हर कॉन्सेप्ट अभी भी याद है अकाउंट्स का, तो वो तो बहुत ही अमेजिंग था। उसके अलावा जो फ्रेंड्स बनाए एंड जो हम सब ने मस्ती करी है कोचिंग में वो तो अनलिमिटेड थी। सर को भी पता है हम लोग, हाँ, और 11 से चली आ रही थी। हाँ, तो हमने बहुत ही मस्ती मारी है। ऑब्वियसली बहुत मिस करते हैं हम, कभी कभी मन करता है कि वापस वो सब रिलिव करे। कभी कभी फोटोज वीडियोस आती रहती है मेमोरी में, तो लगता है कि बेस्ट टाइम था लाइफ का। जेन्युइनली हमने बहुत ही ज्यादा लर्न भी किया है एंड फ्रेंड्स बनाए हैं एंड आपसे तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला। चलो, नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगता है फिर जैसे तुम्हें पुराना फ्लैशबैक देख के अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चे जो इतना आगे जा रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस अब जाने से पहले सौम्या ये बताती जाओ कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? अब ट्रेनिंग तो तुम्हारी स्टार्ट हो गई, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? राइट, अब आगे का प्लान यही है कि अब 3 इयर्स की आर्टिकलशिप है। सो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके अपना सीए फाइनल फर्स्ट गो में क्लियर करने का। एंड यू नो कि और थोड़े गोल्स सेट करने का कि सीए बनने के बाद एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। तभी तो जो एक इमीडिएट गोल है वो यही है कि 3 इयर्स में सीए फाइनल का अच्छे से प्रिपेयर करके उसको 1 गो में क्लियर करना। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है सौम्या, बिल्कुल मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेस हैं ही हैं, और तुम पक्का करोगी भी सीए फाइनल का एग्जाम, और उसके बाद दोबारा से हम मिलेंगे भी। तो जाने से पहले तुम बस अपनी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट विशेस दे दो, और फिर मैं इस इंटरव्यू को एंड कर दूंगा। राइट, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड आई होप कि जिसके जो भी गोल्स है, चाहे स्मॉल या बिग, सब अपने गोल्स अच्छे से अचीव कर सके एंड सब हार्डवर्क करते रहे एंड जिसकी जो ड्रीम्स है वो सब अपनी अचीव कर पाए अच्छे से। तो चलो, थैंक यू सौम्या। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सौम्या ने अपने कुछ जीवन के आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करे, जिनसे आपको शायद कुछ इंसाइट्स मिले होंगे कि कॉलेज के साथ सीए करना पॉसिबल भी है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। अच्छे कॉलेज की अपनी एक वैल्यू होती है, अच्छे कोर्स की अपनी एक वैल्यू होती है। बिग फोर जैसी फर्म्स में अगर आपको एंट्री लेनी है या वहाँ पे काम करना है, तो किन चीज़ों को या किन स्किल्स को देखा जाता है, किस तरह से। और अगर आप अभी 12th में हो या कॉलेज जा रहे हो, तो कैसे अपने आप को आप माइंडसेट रखकर आगे बढ़ सकते हो और अपने लिए ही काम करें। डू इट फॉर योरसेल्फ, जैसा कि सौम्या ने कहा। तो आपसे मिलेंगे बच्चों फिर से किसी ऐसी ही नई वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।